कि आज आप देख रहे हो कि जितने भी चैनल है उसमें एक तरफा चुनाव प्रचार चल रहा है। बहुत कमियां हैं। ये वैसे सरकार बहुत अच्छी है, विकास बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो ये एक तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो सच बात है वो सामने आ ही नहीं पाती है, दबा दी जाती है। जिन्हें मैं तो बीजेपी का मेंबर भी हूँ, ऐसा नहीं है। अगर अपना कोई गलत काम करे तो उसको गलत बोलना नहीं चाहिए। चुनाव होते हैं 500 रुपये के नोट पे या पौवे पे, आजकल जो चल रहा है। आप किसी भी मतलब कहीं भी चले जाएं, अभी किसी भी बूथ पे, वहाँ पे बोतलें इतनी रखी होती हैं और आदमी एक बोतल रात में लेता है और सुबह वोट डाल आता है। उसको ये मतलब नहीं है कि किसको वोट गया। अशोक जी, अभी महाराज जी ने कहा कि टिकाऊ मीडिया जो अपने कर्तव्य को भूल गई है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी देखते होंगे कि लगातार बड़े बड़े नेशनल और रीजनल चैनल हैं जो शायद अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। और कहाँ तक सहमत है आप महाराज जी की बात? समाज में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मीडिया कभी कभी एक पक्षी हो जाता है। कभी कभी नहीं, बात अभी की है। नहीं, अभी क्या देख रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कभी कभी ही एक पक्षी होता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। कुछ लोग इस तरह से हैं जो कि ऐसा लगता है कि किसी एक पक्ष को लेकर के उसकी प्रधानता को दिखाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है वो हम नहीं समझ सकते, वो उनको जानकारी होगी। लेकिन मीडिया का जो कर्तव्य है वो ये है कि हमें समाज का दर्पण जो है उसको दिखाना चाहिए। मीडिया को तीसरी आंख माना जाता है। वो जो स्पष्ट बातें हैं, जो सत्य है, उसका दर्शन कराए, तभी जाकर के मीडिया का कर्तव्य सफल हो। अच्छा, अभी आपने देखा हो कि अधिकतर मोदी है तो सब मुमकिन है, यही मीडिया का एक नारा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसका? क्या मीडिया गलत दिखा रहा है आज? नहीं, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता। तो किसके बारे में जानते हैं आप? मीडिया के बारे में जानते हैं, राजनीति के बारे में नहीं जानते? मीडिया तो राजनीति पे चलती है। नहीं, मैं शासकीय कर्मचारी हूँ। अच्छा। इस समय चुनाव का हाँ, चूँकि शासकीय कर्मचारी हैं। आपका नाम? अरे क्या बात है। नहीं, देखिए, महाराज जी के दरबार में हैं और लोगों का कहना है, महाराज जी कहना है कि मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे और ये बोल भी नहीं पा रहे। क्या नाम है? शशिकांत द्विवेदी। द्विवेदी, आप क्या बात है? हाँ बताइए। महाराज जी का कहना है तो उसमें कम से कम आपको नहीं, महाराज के सुधार के लिए आगे आना चाहिए। क्या देखना चाहिए? महाराज जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो मीडिया को जो है एक मतलब निष्पक्ष, कैसे निष्पक्ष क्या चाहिए? क्या मीडिया जो चल रहा है सही है या नहीं? क्या कर मीडिया क्या चाहिए? अभी मोदी गा ही रही है। जब राहुल आती है तो उन्हें पप्पू कहेगी। वो तो सब पसंद करते हैं। ये तो नाटकबाजी है और क्या है? तो जी नाटकबाजी, तो असली क्या है? असली तो जनता सब जानती है। जनता से देखिए, जनता सब जानती है। ये बड़े मुस्कुरा रहे हैं महाराज जी। मैं कोई नहीं, मैं तो आप लोगों के वार्तालाप को सुनकर बहुत। आज जब मीडिया की बात आई है तो नहीं, मीडिया तो अपना काम करता है। महाराज जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं तो वो सबको समझना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि कहाँ किसकी क्या गलती है। वो अपनी गलतियों को सुधारे, चाहे मीडिया हो, चाहे समाज हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सबको अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तो यहाँ पर महिला शक्ति भी है और शक्ति का बड़ा रूप है, क्योंकि मोदी जी जब भी राहुल कहते हैं कि शक्ति से निपटना है तो मोदी जी कहते हैं कि शक्तियों को घेर लिया गया है। तो एक शक्ति हमारे साथ में है। माता जी क्या? हाँ जी, मैं मृदुला द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया को ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष हो और अपनी सच बात को सामने लाए। नहीं तो जब सच बात समाज के सामने आएगी नहीं। देखिए, समाज में अशिक्षित वर्ग भी है, शिक्षित वर्ग भी है। शिक्षित वर्ग तो कैसे न कैसे अखबारों के माध्यम से, आजकल अखबार भी निडर होकर के नहीं छापते हैं। मीडिया भी वही है, मीडिया भी डर करके पूरी सही बात सामने लाती नहीं है। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जब मीडिया ही बिकाऊ हो जाएगी तो जनता का क्या होगा? आम जनता क्या करेगी? रोएगी वो तो बैठ के, है ना। वो सरकार के डर से कुछ बोल ही नहीं पाएगी। वो सरकार कोई भी हो, नहीं, मैं बिल्कुल ये बात कहूँगी, सरकार कोई भी हो, जो भी बात है उसको सच्चाई से सामने लाना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार केंद्र और प्रदेश में, हाँ, तो क्या क्या कमी देखती हैं आप? बहुत कमियां हैं। तो बहुत कमी बताएं। क्योंकि कमियां, ये वैसे सरकार बहुत अच्छी है, विकास बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो ये एक तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो सच बात है वो सामने आ ही नहीं पाती है, दबा दी जाती है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। एक चीज बताइए, हम आपके पास हैं, आपको दिखाने के लिए पूरा तैयार है। जो भी आप बोल रही है वही दिखाया जाएगा। हाँ। आप थोड़ा सच बोलिए कि क्या क्या कमी है। हम तो सच बोल ही रहे हैं, बहुत सारी कमियां मैं बता तो रही हूँ। आज कोई व्यक्ति अगर खिलाफ बोलना चाहता है तो उसके ऊपर आईडी के छापे पड़ जाते हैं। नहीं तो आपके पास नहीं मिलेगा, इस बात का दावा देते हैं। अरे नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैं तो देखिए, मैं डरती नहीं हूँ। मैं तो ये सामने खड़ी हो जाऊंगी, मुझे गोली मारना है मार दो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरती, कोई भी सरकार हो। ना मैं इसमें हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं ये कि मैं बीजेपी। मैं तो जानती जो सरकार अच्छी चलाए वो
बढ़िया है। अच्छा, अभी वोट भी निष्पक्ष होकर के चले। वोट भी डालना है आपको। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे अपने? नहीं देखिए, वोट तो गुप्त होता है। हाँ, मतदान सबको करना चाहिए। मैं ये अपील करूंगी कि मतदान जो है अधिक से अधिक महिलाओं को, पुरुषों को, सबको करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार को गिराने लेकर मतदान नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो गिर जाएगी सरकार, गिर जाएगी। कुछ महिला शक्ति तो रूठ गई है। अब युवा शक्ति से ही पूछ लेते हैं कि आपका क्या कहना है कि मीडिया बिकाऊ है? बिल्कुल बिकाऊ है। हाँ, कितने में खरीद लेते हैं? नहीं, अब ये तो खरीदने वाले बताएंगे, मैं तो खरीदता नहीं हूँ, लेकिन बिकता है ये सुना है। फिर भी आज आईना तो दिखाएं मीडिया को, क्योंकि मीडिया की ये कमी है, क्योंकि हम भी मीडिया वाले ही हैं। नहीं, मैं आप पे आक्षेप थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, करना चाहिए ना। नहीं, लगता है हमने भी। अब आप करोगे तो हम आप पे आक्षेप करेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप करते हो। मीडिया जो आप मीडिया से ये है कि निष्पक्षता के साथ काम हो। निष्पक्षता क्या होती है? निष्पक्षता ये होती है, आज आप देख रहे हो कि जितने भी चैनल है उसमें एक तरफा चुनाव प्रचार चल रहा है। एक तरफा किसका मतलब? आप कांग्रेस से हैं? बीजेपी से नहीं, मैं तो बीजेपी का मेंबर भी हूँ, ऐसा नहीं है, सदस्यता भी है। तो वो तो बीजेपी होती है। तो क्या हुआ? अगर अपना कोई गलत काम करे तो उसको गलत बोलना नहीं चाहिए। ये बात सही है कि युवाओं ने कुछ जलजला दिखाया है कि अब की 400 पार से थोड़ा ग्राफ नीचे आया है। आप क्या कहना है आपका? अमित, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी यही है कि जो सब लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसे आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हो, रिपब्लिक भारत, तो उस पर आपको सिर्फ मोदी जी ही दिखेंगे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, समाजवादी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब किसी भी स्टेट। इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारी गलती कैसे हो सकती है? आप यदि इस चैनल का, जैसे राज खबरों की खबर आपके सामने, इस चैनल का बहिष्कार कराएं, इसको दे ही नहीं, देखे ही नहीं, तो इसकी एक जने के बहिष्कार करने से क्या हो सकता है? मेन तो होता है चुनाव। अगर होते हैं 500 रुपये के नोट पे या पौवे पे, आजकल जो चल रहा है। आप किसी भी मतलब कहीं भी चले जाएं, अभी किसी भी बूथ पे, वहाँ पे बोतलें इतनी रखी होती हैं और आदमी एक बोतल रात में लेता है और सुबह वोट डालाता है। उसको ये मतलब नहीं है कि किसको वोट गया। आपने देखा कि अभी यूथ कह रहा है कि बोतल, शराब, साड़ी और रुपया से चुनाव होते हैं, और यही हम भी कहते हैं। पर विडम्बना ये है कि इस पे अमल नहीं होता, तो प्रशासन भी इनकी बात को जरूर दोहराएं। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। तो दोस्तों, मैं काफ़ी हो चुका है, क्योंकि सत्संग का कार्यक्रम है, इसलिए यही विराम देते हैं और सबको। हाँ, आप भी बोलना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम शाश्वत पांडे है और मैं एक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और जैसा कि आपका प्रश्न था, उसके संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। क्या प्रश्न? आपका प्रश्न था मीडिया के संदर्भ में। हाँ। कि मीडिया भ्रष्ट है या नहीं। हाँ। तो इस बात से आप खुद ही, आपके प्रश्न का जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएगा, आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। कैसे? कई बार आपने देखा होगा, या हम सभी लोग देखते हैं, आप रिपोर्टर हैं। हाँ। रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट तैयार करना। हाँ। और आपकी ही नहीं, इसमें सभी मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आपके ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई है, और उनके ऊपर भी कोई है जो इसका संचालन करती है पूरी मीडिया का। हर कोई आज तक है, या कोई किसी चैनल का है, कोई GTV है, तो इसके सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई संचालक करता है। तो ये जो रिपोर्ट आप पूरी तैयार करते हैं, वो पहुँचते कहीं ना कहीं काट छाट हो जाती है, और पूरी तरीके से वो आपकी रिपोर्ट नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। देखिए आदरणीय, बात यह है कि दोषी कौन है? मीडिया बिकाऊ है कौन? ये आपको खुद निर्धारित करना है इस बात का जवाब, क्योंकि इसी में आपको मिल रहा है। कई बार कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको सोशल मीडिया से पता चलती हैं। सोशल मीडिया के दबाव में आने के बाद आपको वो खबरें दिखाने के लिए, आप उसको बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अन्यथा वो खबरें छुप जाती हैं और जनता के बीच में नहीं आ पाती हैं। यदि आज सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत सारी खबरें जनता के बीच में नहीं आ पाती हैं, चाहे वो राजनेताओं से जुड़ी हुई हो, चाहे महात्माओं से जुड़ी हुई हो, और चाहे किसी तथाकथित महात्मा हो। मैं महात्मा नहीं बोलूँगा, मैं बोलना चाहूँगा तथाकथित महात्मा, तथाकथित नेता, क्योंकि नेता अपने आप में एक बहुत अच्छी भूमिका है। नेता वही है जो सही समाज को ले जाए, सही पथ पर ले जाए। अच्छा, सही और क्या है? संत वही है जो समाज को पथ पे ले जाने के लिए सही दिशा निर्देश दे अच्छा, पाए। सही क्या है? मेरे सही बता दो। जो ये बता दो, क्योंकि जो- सही की बड़ी परिभाषा गलत है। क्योंकि जो- मैं देखिए, चोरी नहीं है, बेईमानी के लिए जो सत्य है सही वही है, सत्यम शिवम सुंदरम। बड़े जो अच्छी बात सत्य है। है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको यथावत आप दिखाने में यदि सफल होते हैं तो वो सत्य है। अन्यथा यदि उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन होता है, किसी प्रकार की मिलावट होती है, या पूरी खबर नहीं दिखाई जा पाती है, तो वो असत्य है। देखिए, आपका हमने इंटरव्यू लिया, जी हाँ, आपको हम दिखाएंगे, अब इसमें कहाँ से मिलावट आ गई? मैंने व्यक्तिगत बात नहीं की है,
मैंने व्यक्तिगत बात नहीं की है। इस देश में जितनी भी मीडिया चल रही हैं उसमें सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और अच्छा, सभी आपकी कहीं क्या ना जिम्मेदारी कहीं है एक शिक्षक के नाते? मेरी शिक्षक के नाते जो जिम्मेदारी है मुझसे जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको सही दिशा निर्देश देना, उनकी जो भूमिकाएं हैं अच्छा, आप देश के सरकारी हित के स्कूल- लिए। सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट? मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ और देश हित के लिए अच्छा, उनकी जो प्राइवेट भूमिका है स्कूल- वो जो मैं शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, हाँ। वो बंद होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? देखिए, निजीकरण कोई बुरी बात नहीं है, क्यों? बस निजी सबको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? 1,40,000 अरे एक- भाई, जितने सरकारी स्कूल चलते हैं उनमें यदि शिक्षा सही होगी तो प्राइवेट की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, ऐसे बात नहीं है। आप बताइए, सारे सरकारी मतलब हम करें तो लीला और आप करें तो राष्ट्रीय, क्या बात? मतलब मेरी बात सुनिए। देखिए आदरणीय, शिक्षक हैं, गुरु होता है, एक गुरु सामने बैठे हैं, एक गुरु यहाँ बैठे हैं, तो ईमानदारी से बात चलेगी। हम भ्रष्ट हैं और आप बड़े ईमानदार, आप करें, हम करें तो लीला और आप करें तो आप राष्ट्रीय। बताइए, प्राइवेट स्कूलों की आवश्यकता क्यों बढ़ी? आपके खाते और उन प्राइवेट स्कूलों का संचालन कौन करता है? वो सरकार ही करती है उसका संचालन। आपकी है, आपकी सरकार है, हाँ, सरकार आप हैं। आपने मीडिया पे आरोप लगा दिया, आपने साधु संतों पे आरोप लगा दिया। जो शिक्षा का गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, जब तो गुरु ही जो अपने सही पद से हट जाए तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको दुनिया वो तो देखेगी। महात्मा जी ने किसी महात्मा जी व्यक्तिगत नहीं, रूप में बात आपका नहीं बात कही आ है, रही है। तो मैं वही कह रहा शिक्षक पे। हूँ। जो अपने पद से हट जाए वो व्यक्ति ही नहीं है। गुरु, महात्मा, ये तो बहुत बात की बात आती है। सबसे आप पहले बताओ, आप क्या भविष्य में करते वृद्धि हैं? करिए। दंडोते जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो मीडिया से मुझे अपेक्षाएं ये थी कि हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर, चूँकि यहाँ पर राजनीतिक एक विषय बना करके आए हैं, जबकि यहाँ आत्मकल्याण से जुड़ा हुआ विषय होना चाहिए था, क्योंकि आज हनुमान जी का शुभ अवसर है। और जब भी हम किसी संत के पास जाते हैं तो आपने ये भी कहा कि आपकी विशेष रुचि है। किसी भी संत की विशेष रुचि ये होती है कि वो भगवान को कैसे प्राप्त करे, साधना कैसे करे। अगर इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न होते तो आज बहुत अच्छा होता। क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि हम सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, कोई मीडिया है, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से निरर्थक है। यहाँ पर अगर आज आत्मकल्याण से जुड़ा हुआ अच्छा, आपने पूरा प्रसन्नता होती है। सुना नहीं है, ना ही देखा है, क्योंकि राजनीति से नहीं, जी नहीं, हनुमान जयंती अध्यात्म से ही बात चल रही थी। अध्यात्म के बाद में लेकिन- जब महाराज दो जी 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 आप युवा हैं जी। और आज का युवा यदि भटक जाएगा तो देश गर्त में जाएगा, ना कि बन पाएगा। बिल्कुल, तो तो- पहले आंखें खोलिए, कान खोलिए। जी। धृतराष्ट्र बनिए। महाराज जी से जी। यही बात हुई थी, क्योंकि महाराज जी एक त्रिकालदर्शी हैं, जी जनता की समस्या बताते हैं। उनसे पूछा भी था जी। और हर बार बताते हैं वो कि जी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। महाराज जी ने कहा कि वो तो जीत हार हो ही जाएगी, मगर समाज में फैली कुरीतियों की बात करें। मीडिया बिक चुकी है, तो जी। मीडिया जब बिक चुकी है तो मीडिया पे बात की जाएगी, और यही बात चल रही है। इसमें कौन सी बात आपको बुरी लगी? नहीं, मुझे बुरा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि राजनीतिक राजनीति कहाँ है यहाँ? हनुमान राजनीति जयंती, नहीं है, हनुमान जी, दर्पण है। जो दर्पण में जो बात होती है ना, चेहरे पे साथ दंडोते जी, आप समझने का प्रयास करिए। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मेरी अपेक्षाएं ये थी, यहाँ पर ज़्यादातर हम सबकी अपेक्षाएं ये थी कि यहाँ आत्मकल्याण से जुड़े हुए प्रश्न हो, जिससे कि जो साधक जो नई साधना कर रहे हैं या लगे हुए हैं, उनका कल्याण कैसे हो। अच्छा, आप एक काम करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, जी। राज खबरों की खबर। जी। और जो महाराज जी ने अध्यात्म से संबंधित बात कही थी वो चलती है, और उसके बाद में फिर आपकी बात चलती है या नहीं? ठीक है। क्योंकि सच को दिखाना ही चैनल का कर्तव्य होता है, और जो आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि आप भी युवा हैं। जी क्या बिल्कुल, कहते हैं? आपको सच ही दिखाना चाहिए। एक्चुअली जैसे अभी आपने बोला कि महाराज जी हर बार राजनीति के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि राजनीति के बारे में महाराज जी से राजनीति नहीं, समाज के बारे में बताते हैं। पहले मेरी बात आप हाँ। कंप्लीट हो जाने नहीं, दीजिए। कंप्लीट काफी हो चुका टाइम, क्योंकि नहीं, मैं समय- सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराज जी से राजनीति की बातें पूछता कौन है? हम पूछते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्या यहाँ पर इस शुभ अवसर पर, क्योंकि यहाँ आपको समाज कल्याण के लिए आपको लोगों को पूछना चाहिए। आप महाराज जी से पूछिए, लोग समाज का कल्याण कैसे हो। कल्याण के लिए महाराज जी ने बताया। आप जैसे ही लोगों ने या आपके और सहयोगियों ने बाद में आकर के आप लोग क्या करते हैं, किसी भी महाराज को या किसी भी साधु को, महात्मा को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसको आप राजनीतिक मंच पे ला देते हैं इस तरह की खबरें दिखाकर। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, या हमारे भैया ने, नीरज जी ने आपको बताया कि धार्मिक स्थान पर राजनीति ना हो और राजनीतिक जगह पर धर्म ना हो। ठीक, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को आपस में जोड़ा ना जाए। ठीक के साथ में कुछ लोगों का, क्योंकि संसार है, संसार में भांत भांत के लोग हैं और हर एक का एक विचार है, क्योंकि आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। पर महाराज जी ने जो कहा
उसके लिए मीडिया को चिंतन और मंथन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब से एक सरकार, मान लें कि बीजेपी के मोदी की सरकार आई है, तब से मीडिया पर भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे और संदेह के बादल गहराने लगे हैं। मैं राज दंडोतिया, ब्रेकिंग राज न्यूज़, राज खबरों की खबरों के लिए नमस्कार।